हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। एडवांस HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स चल रहे हैं। आज का लेक्चर 67 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉलम्स एंड रोज़ को जो है यानी कि सेल्स जो हैं वो कॉलम्स और रोज़ के उनको किस तरीके से जो है वो मर्ज किया जा सकता है। बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने बेसिकली क्या किया है कि आपके पास जो लेक्चर नंबर 66 था उसको मैंने कॉपी करके एक लेक्चर नया बना दिया। इसका नंबर है 67। इसके अंदर जो हमारी 67 वाली फ़ाइल थी वो मैंने ओपन कर ली है। हमारे इस 67 के अंदर यहाँ पर वही टेबल है जो 67 में था। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे कि हमारे पास यहाँ एक हेडर बना हुआ है, ठीक है, TH का। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ मैं एक सेल और ऐड करूँगा, मीन्स के वो कंप्लीट एक रो होगी जिसके अंदर इस तरह के 3 कॉलम्स नहीं होंगे। वो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से एक सेल बन जाएगा जो कि इन दोनों सेल्स को मिला के एक सेल बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास HTML के टेबल्स के अंदर एक एट्रीब्यूट जो है वो मौजूद है जो कि जिसका नाम है, अगर आप रोज़ को मर्ज करना चाहते हैं तो वो कहलाता है रो स्पैन, और अगर आप कॉलम्स के सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो वो कहलाता है कॉल स्पैन, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक TR से एक रो क्रिएट करूँगा और जिसके अंदर मैं करूँगा एक TH और एक और TH क्रिएट कर दूँगा मैं, ठीक है। ये 2 TH हैं। एक को मैं नाम दे दूँगा सीरियल नंबर सेल्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तो ये सीरियल नंबर आपको यहाँ दिख रहा है जो कि इस तरीके से आपके पास है, और एक सेल जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि आपको यहाँ पर 3 तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सेल को मैं मर्ज कर दूँगा अपने इस TH के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो स्पैन को मैं इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पेस रो स्पैन, और कितने रो स्पैन्स हैं जिनके ऊपर मुझे ये काम करना है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 3। तो अच्छा सॉरी, कॉल स्पैन एंड 3, ठीक है। मेरी मिस्टेक थी, बेसिकली मुझे उसको रो स्पैन में कॉलम स्पैन में डालना चाहिए था, जिसको मैंने रो स्पैन में डाल दिया। तो अब थोड़ी सी एग्जांपल आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप सेल्स को जो है वो मर्ज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर टोटल कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स थे, ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था कि ये जो सेकंड प्लेसमेंट है, यहाँ से सेकंड प्लेसमेंट से लेके इस थर्ड प्लेसमेंट तक मुझे टोटल 3 कॉलम्स आप मर्ज कर दें। तो इसने वही काम किया, मुझे 3 कॉलम्स जो है इसने मर्ज करके दे दिए। मींस के 3 जो कॉलम्स थे उसके ऊपर जो मेन कॉलम था, यानी कि पेरेंट कॉलम आप इसको बोल सकते हैं, उसको इसने मर्ज करके 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है ये मर्ज हो जाए इस पहले वाले सेल के साथ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सिंपली करूँगा रो स्पैन एंड दिस विल बी 2, सॉरी ये 1 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक इशू है जो कि इसने क्या किया, अच्छा मैं इसको 2 करके देखता हूँ, फिर भी वही इशू है। और इसको मैं 2 करता हूँ, ओके। इस वाले सेल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो मींस क्या था कि एक्चुअली रो कॉलम स्पैन जो है उनको तो ये इजीली मर्ज कर लेगा, मतलब उसके बाद जो 3 आपके पास कॉलम्स हैं उनको ये इजीली मर्ज कर देगा। लेकिन रो स्पैन में क्या इशू है कि अगर मैं यहाँ पर भी रो छोड़ूंगा, यहाँ पर एक रो ऐड कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि 2 रोज़ और मर्ज कर दो, तो ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ से 2 रोज़ को जो है वो मर्ज कर देगा और यहाँ पर एक रो इंक्रीज़ कर देगा। तो आपने करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि रोज़ को मर्ज कर दिया जाए तो सेम रोज़ को जो है, मतलब जैसे यहाँ पे हेडर की सेम रोज़ थी
तो मैंने उसमें से एक रो को रिमूव कर दिया और दूसरी जगह पे यहाँ पर मैंने रो स्पैन को 2 कर दिया। तो इसने क्या किया, उन दोनों रोज़ को जो है वो मर्ज कर दिया। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, बेसिकली आपको सिर्फ ये बताना था कि मर्जिंग किस तरह से की जाती है और किस तरीके से जो है वो डाटा शो किया जाता है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक और चीज़ मैं आपको डिस्प्ले कर दूँ, और वो है ये वाली रो स्पैन 2। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं हम इसको। कॉल स्पैन, ठीक है, इसको मैं मर्ज करने की हमने कोशिश करी है और इसकी अलाइनमेंट जो है वो हम करेंगे राइट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे हम इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं, लेकिन ये अलाइन नहीं हुआ। ठीक है, हम इनलाइन स्टाइलिंग इस्तेमाल कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन, और इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, और पैडिंग हम दे देंगे राइट हैंड साइड से 5px, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और ये हमारा जो टोटल का कॉलम था वो भी मर्ज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको शो करना चाह रहा था कि किस तरीके से आप जो है वो मर्जिंग कर सकते हैं। ऊपर तो मैंने आपको डिस्प्ले कर दी थी, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जो है वो करके बता दिया था कि 2 सेल्स किस तरीके से नीचे मर्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे यूट्यूब के ऊपर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आपके ऐप या ईमेल के ऊपर जो है वो रिसीव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 67 हमारा क्लियर हो गया, और 68 में जो है वो हम टेबल को जो है वो रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।